अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस इक़रा ऑनलाइन ग्रुप के एडमिन साहिबा मोहतरमा ज़हरा मैडम, समीना फ़रज़ाना मैडम और दीगर मोअज़्ज़िज़ आरपीज़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस काबिल समझकर क्लास लेने का मौका दिया। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको इस सबक से रिलेटेड अहम नुकात पर रोशनी डालना चाहूँगी जो आपको इम्तिहान में यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी बगौर सुनिए और नोट कीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम इल्म कीमिया से क्लास 10 साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 कार्बन और इसके मुरक्कबात यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में मुताला करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको आगे की क्लास यानी 11th और 12th में भी क्या है यूज़ होगा। जो भी मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट नुकात बोलूँगी, जो भी पॉइंट्स जो भी बोला जाएगा, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम कार्बन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं ना? तो देखते हैं हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन प्रेजेंट होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे जो है वो है शुगर। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक कंपाउंड है। तो ये किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी पाया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं आप लकड़ी, वुड, इसमें भी कार्बन होता है। अगर कार्बन नहीं होता तो लकड़ी नहीं बनती। और इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। और अब ये पेट्रोल, इस पेट्रोल में भी कार्बन होता है। कार्बन हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पेट्रोल में। इसी तरह से अगर कार्बन नहीं होता तो पेट्रोल नहीं बनता। पेट्रोल नहीं बनता तो सवारियाँ, गाड़ियाँ, ये सभी मोटर्स वगैरह नहीं चलते थे। अब यहाँ देखिए कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें भी क्या होता है? कार्बन ही होता है। इसी तरह से जानदार अज्साम का जिस्म यानी कि खलिए में भी कार्बन होता है। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं यानी खलिए, इनमें भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ तक कि हमारी ग़िज़ा, किताबें, दवाइयाँ सब कार्बन और इसके मुरक्कबात से बनी होती हैं। कोयला, ग्राफाइट, हीरा, कोल, ये सब कार्बन हैं। तो अब हम कार्बन और इसके मुरक्कबात का मुताला करेंगे। तो फिर सबसे पहले मिलते हैं कार्बन से और इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। कार्बन का सिंबल होता है C। पीरियोडिक टेबल में ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में क्या है, ये पाया जाता है। और इसकी एटॉमिक नंबर 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है और 6 प्रोटॉन्स रखता है। और एटॉमिक अहमियत 12 है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2, 2s2, 2p2 है। कार्बन के जौहर यानी एटम में 2 शेल हैं, एक के शेल और दूसरा यल शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड शेल यहाँ क्या है, आउटर मोस्ट शेल है यानी बैरूनी खोल होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसकी गिरफ्त को समझेंगे।
यहाँ इसकी गिरफ्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एलिमेंट यानी हर आंसर नोबल गैस के तश्कील यानी ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। इसी तरह कार्बन भी नोबल गैस के तश्कील को हासिल करता है। कार्बन के बैरूनी शेल आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये नोबल गैस तश्कील हासिल करने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करने होंगे या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ेगा जो वैलेंस शेल में मौजूद है। जो बैरूनी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो हासिल करना होगा और मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना होगा या फिर उन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहला केस। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करता है दूसरे एलिमेंट से, तो ये क्या हो जाता है, ये कार्बन -4 यानी एनायन बन जाता है। मगर कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद भरा जाता है तो टोटल हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और अब फिर 4 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और मज़ीद जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वहाँ पे टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कार्बन एटम का साइज़ क्या है, ऑलरेडी पहले से ही छोटा होता है। जब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन बढ़ता जाएगा। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो उन प्रोटॉन्स को ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ कर रखना क्या है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को हासिल नहीं करना चाहेगा। ओवरऑल मतलब यहाँ पे ये बनता है कि ये प्रोसेस मुमकिन नहीं है, इसलिए कार्बन क्या है, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब एक दूसरा प्रोसेस देखिए जिसमें कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को खोता है, जो वैलेंस शेल में मौजूद है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को खोता है तो ये कार्बन +4 यानी कि कैटायन बन जाता है। मगर कार्बन का एटम का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, एटॉमिक साइज़। इलेक्ट्रॉनों के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स तब क्या होने लगता है, ज़्यादा हो जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल से न्यूक्लियस का फासला जो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को खोने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों को आज़ाद होने के लिए बड़ी मकदार में तवानाई की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियस में मौजूद 6 प्रोटॉन्स सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस भी मुमकिन नहीं। तो यहाँ कार्बन नोबल गैस का तश्कील को बनाने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों को खो सकता है। तो कार्बन इस मसले पर काबू पाने के लिए दूसरे कार्बन एटम या किसी दूसरे आंसर के एटमों के साथ अपनी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, वो साझा करता है, यानी कि साझेदारी करता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। इस तरह सिर्फ कार्बन ही नहीं बल्कि कई दूसरे अनासिर भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सालिमात बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कार्बन के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ कार्बन दूसरे कार्बन आंसर के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बंधन बनाता है, यानी कि बॉन्ड बनाता है। पिछली जमात में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड यानी शरीक गिरफ्त बंधन बनाता है, किसी दूसरे अनासिर के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी यानी म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बंधन यानी शरीक गिरफ्त बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है।
तो यहाँ एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन दूसरे एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ 4 कोवैलेंट बनाता है। तो आप यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड बनाए हुए देख रहे हैं। इस तरह कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो इसके 4 बॉन्ड होने की वजह से, 4 बॉन्ड बनने की वजह से इसको चौगिफ्ती अंसर कहा जाता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। और इस तरह इसकी वैलेंसी यानी गिरफ्त 4 होती है। आई होप आपको कार्बन की ये प्रॉपर्टी यानी चौगिफ्ती टेट्रावैलेंसी अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अब हम कार्बन के अगली दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि कैटेनेशन को समझेंगे, यानी इसको सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। कैटेनेशन को सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। आप यहाँ पर एक कंपाउंड ऑक्टेन की साखत को देख रहे हैं जिसमें 8 कार्बन एटम्स हैं जो एक दूसरे से जुड़कर लंबी चेन बनाए हैं। ऑक्टेन में 8 कार्बन एटम और 18 हाइड्रोजन एटम हैं। हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम और फिर हाइड्रोजन से जुड़कर लंबी जंजीर रखने वाले क्या हैं, मुरक्कबात बना हुआ है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है नोनेन जिसमें 9 कार्बन एटम हैं और एक एग्जाम्पल डेकेन जिसमें 10 कार्बन एटम हैं। तो किसी भी एलिमेंट या आंसर की वो खुसूसियत जिसमें वो अपने ही जैसे दूसरे आंसर के एटम के साथ कंबाइन होकर बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन भी क्या है, इस कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़कर क्या है, लंबी जंजीर रखने वाले सालिमात मुरक्कबात बनते हैं। तो इस तरह इस मुरक्कबात में कार्बन के एटम एक लंबी जंजीर और शाखदार जंजीर और एक छल्ले की सूरत यानी कि रिंग की सूरत में क्या होते हैं, कार्बन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। कार्बन इस प्रॉपर्टी कैटेनेशन को शो करने की वजह से कुदरत में बहुत सारे लाखों की तादाद में हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात मौजूद हैं, कार्बन रखने वाले मुरक्कबात मौजूद हैं। लंबी जंजीर रखने वाले मुरक्कबात में कार्बन एटम जंजीर की शक्ल में जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह कार्बन की जंजीर बनी है। और इस तरह से है क्या मुरक्कबात है नहीं क्या, बहुत सारे क्या है मुरक्कबात कार्बन के मौजूद हैं इस खासियत की वजह से। और यहाँ पर शाखदार ब्रांच्ड चेन जिसको हम कहते हैं, तो शाखदार जंजीरी रखने वाले मुरक्कबात में यहाँ पर एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम से साइड में जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी शक्ल में। और कुछ मुरक्कबात में कार्बन एटम छल्ले की शक्ल में यानी कि रिंग की शक्ल में, बंद शक्ल में होते हैं। कार्बन एक दूसरे से क्या है, रिंग की शक्ल में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह कार्बन के मुरक्कबात जंजीरी, शाखदार और छल्ले की साखत की नुमाइंदगी करने की वजह से क्या है, कुदरत में बहुत सारे मुरक्कबात क्या हैं, कार्बन के बने हुए हैं। तो इस तरह हम कार्बन की ये 2 इम्तियाज़ी खुसूसियात को क्या है अब पढ़ चुके हैं। कौन से हैं वो, एक चौगिफ्ती, दूसरा है कैटेनेशन। तो इस तरह कार्बन रखने वाले मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहा जाता है। और हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात वो मुरक्कबात होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात को 2 ग्रुप्स में दर्जाबंदी की गई है। एक है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो इखेरे, दोहरे, तिहरे बंधन
यानी कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले ये हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड की बुनियाद पर मज़ीद 2 ग्रुप्स में क्या किया गया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को तकसीम किया गया है। एक है तयशुदा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है गैर तयशुदा हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी तयशुदा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तयशुदा हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन जौहर के दरमियान में वाहिद यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। वाहिद बंधन रखने वाले क्या हैं, ये मुरक्कबात होते हैं। और इनमें से जो इसकी मिसाल है वो है आल्केन। तयशुदा हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात को आल्केन्स कहा जाता है। और इसी तरह से गैर तयशुदा हाइड्रोकार्बन के 2 और मज़ीद ग्रुप्स में उनको तकसीम किया गया है। एक है आल्कीन और दूसरा है आल्काइन। डबल बॉन्ड दोहरा बंधन रखने वाले जो मुरक्कबात होते हैं उनको आल्कीन्स कहा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड यानी तिहरा बंधन रखने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात होते हैं उनको आल्काइन्स कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तयशुदा और गैर तयशुदा हाइड्रोकार्बन के जो मुरक्कबात हैं उनके जो किस्में हैं उनमें से आल्केन जो तयशुदा हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और आल्कीन्स और आल्काइन्स गैर तयशुदा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो अब हम सबसे पहले आल्केन के बारे में पढ़ेंगे। आल्केन्स यानी वो मुरक्कबात हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात होते हैं जिनके कार्बन कार्बन जौहरों के दरमियान सिंगल यानी वाहिद बंधन, सिंगल बॉन्ड वाहिद बंधन होता है। और इनका जनरल फार्मूला क्या है, इनका जनरल फार्मूला आल्केन्स का होता है CnH2n+2। अच्छी तरह से सुनिए बच्चों, आल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर n क्या जाहिर करता है, n कार्बन जौहरों की तादाद को जाहिर करता है। अब अगर हम कार्बन जौहर को 1 लेते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन का जौहर 1 है, तो इस फार्मूले के तहत जब यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बन 1H2 तो क्या हो गया, यहाँ पर C1H4 हो गया। तो ये क्या है, ये जाबिता किसका है, ये मीथेन का है। तो इसका मतलब यह है बच्चों, इस जनरल फार्मूले की मदद से CnH2n+2, तो इस फार्मूले की मदद से आप आल्केन मुरक्कबात के सालिमी जाबितों को मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ, जिस तरह से हमने यहाँ पर मीथेन को मालूम किया है। और ये मीथेन आल्केन मुरक्कबात का पहला मेंबर है। तो इस तरह अगर हम कार्बन जौहरों की तादाद 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इस जाबिते के तहत अगर हम मालूम करेंगे तो C2H6 हो जाता है, यानी कि वो मुरक्कब ईथेन होगा। अगर कार्बन जौहर की तादाद 3 है तो वो मुरक्कब होगा प्रोपेन, जिसका सालिमी जाबिता होगा C3H8। तो इस जनरल फार्मूले की मदद से CnH2n+2, इस फार्मूले की मदद से आप आल्केन के मुरक्कबात के सालिमी जाबितों को आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। जब सालिमी जाबिते मालूम हो जाते हैं तो आसानी के साथ क्या है, हम साख़ती जाबिते भी लिख सकते हैं। और ये भी बताया गया है आपको कि आल्केन मुरक्कबात जो भी होते हैं सभी सिंगल बॉन्ड रखने वाले मुरक्कबात होते हैं। तो आसानी के साथ आप तमाम मुरक्कबात के जो भी दिए जाते हैं उन सभी के साख़त को आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मीथेन का सालिमी जाबिता क्या है, CH4 इस टेबल में दिया गया है, आप गौर कीजिए। और इसकी साख़त भी यहाँ पर बताई गई है। कार्बन 1 है जौहर और हाइड्रोजन के 4 जौहर है। तो कार्बन का ये जौहर
हाइड्रोजन के 4 जौहर उनसे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कार्बन के बेरोनिकॉल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन से क्या किए हुए हैं, यहाँ पर शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हैं, बंधन बनाए हैं, जिससे यहाँ पर कौन सा मुरक्कब बना है, मीथेन CH4। इसी तरह से ईथेन C2H6, इसकी भी साखत यहाँ पर है। कार्बन के 2 जौहर और हाइड्रोजन के 6 जौहर, किस तरह से बंधन उनसे है कि हाइड्रोजन के जौहर कार्बन के जौहर उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से प्रोपेन C3H8, 3 कार्बन के जौहर हैं, हाइड्रोजन के 8 जौहर हैं। ब्यूटेन C4H10, इसकी भी साखत यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ब्यूटेन तक साखती ज़ाबिते बताए हैं आपको। अब आप आगे के आल्किन के जो मुरक्कबात हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन सब के सालिमी और साखती ज़ाबिते को आप लिखिए बच्चों। तो ये था आल्किन के मुरक्कबात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात में कार्बन जौहर का 1 से इजाफा होता है। जैसे मीथेन में कार्बन जौहर 1 है, ईथेन में 2 है, प्रोपेन में 3 है, ब्यूटेन में 4 है। लाइक दिस क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का जौहर से 1 से इजाफा हो रहा है, और जबकि हाइड्रोजन के जौहरों में 2 से इजाफा हो रहा है। मीथेन में 4 जौहर हैं हाइड्रोजन के, और ईथेन में और 2 मजीद क्या हो गए, इजाफा हो गए। कि हाइड्रोजन के 6 जौहर हैं, तो क्या हो गया, C2H6। प्रोपेन में क्या है, C3H8 है प्रोपेन का जाबिता, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और मजीद एटम्स क्या हो गए, वहाँ पे जौहर ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह से क्या है, हाइड्रोजन के 8 जौहर हो गए। तो लाइक दिस क्या है, ये सभी सिंगल बॉन्ड रखने वाले, वाहिद बंधन रखने वाले क्या हैं, ये मुरक्कबात हैं। तो इस तरह से क्या है, कार्बन के 1 जौहर से इजाफा होता है, हाइड्रोजन के 2 जौहर से यहाँ पर इजाफा होता है। तो ऐसे मुरक्कबात जो सिंगल बॉन्ड रखने वाले होते हैं उनको आल्केन कहा जाता है, आल्केन। तो ANE आखिरी में जो ANE मुरक्कबात जो लिखा जाता है तो वो सिंगल बॉन्ड रखने वाले मुरक्कबात होते हैं। तो ये सहशुदा हाइड्रोकार्बन की एक किस्म है। अब देखेंगे गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात जिनके कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान दोहरे और तिहरे यानी कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, दोहरा बंधन और तिहरा बंधन रखने वाले जो मुरक्कबात होते हैं उन्हें गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इस गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन्स के 2 ग्रुप्स हैं, एक है आल्कीन और दूसरा है आल्काइन्स। तो सबसे पहले आल्कीन का देखेंगे। आल्कीन तो दोहरा बंधन रखने वाले जो मुरक्कबात होते हैं वो हैं आल्कीन्स, और इन आल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। जिस तरह से आल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, इसी तरह से आल्कीन्स मुरक्कबात का भी जनरल फार्मूला जो होता है वो है CnH2n। बच्चों याद रखिए, आल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और ये कार्बन कार्बन जौहर के दरमियान के दोहरा यानी कि डबल बॉन्ड रखने वाले क्या होते हैं, ये आल्कीन्स मुरक्कबात होते हैं। और यहाँ पर आल्कीन मुरक्कबात का जो पहला मेंबर है वो है ईथीन। वो कौन सा है, वो ईथीन। जबकि आल्केन मुरक्कबात का पहला मेंबर कौन सा था, मीथेन था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आल्कीन मुरक्कबात का पहला मेंबर ईथीन है, और जिसका सालिमी ज़ाबिता क्या है ईथीन का, C2H4 है। और साखती ज़ाबिता यहाँ पर दिया गया है, कार्बन 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 के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है, दोहरा बंधन है।
और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसी तरह से प्रोपीन का क्या है, C3H6 है जाबिता। तो यहाँ पर इसकी साखत भी बताई गई है। यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन जौहर के दरमियान में डबल बॉन्ड है और फिर हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, 3 कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। ब्यूटीन का जाबिता क्या है, C4H8 है और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि इसका साखती जाबिता है। तो ये है चंद आल्कीन मुरक्कबात। तो ये तमाम आल्कीन मुरक्कबात दोहरा यानी डबल बॉन्ड रखने वाले मुरक्कबात होते हैं। तो इस तरह आप टेबल में दिए गए दूसरे और भी मुरक्कबात हैं और उनका सालिमी और साखती जाबिता आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी आप कार्बन जौहर का 1 से और हाइड्रोजन जौहर का 2 से इजाफा होता है, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। तो आप इस पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेक्कीन इनके सालिमी और साखती जाबितों को आप लिखिए। अब आइए आल्काइन मुरक्कबात की जानिब। आल्काइन्स मुरक्कबात जो कार्बन जौहर के दरमियान 3 बंधन रखे हुए होते हैं, तिहरे बंधन रखने वाले ये मुरक्कबात होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले मुरक्कबात होते हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या है बच्चों जनरल फार्मूला, CnH2n-2। आल्केन का क्या था, CnH2n+2। आल्कीन का क्या था, CnH2n। आल्काइन्स मुरक्कबात का क्या है, CnH2n-2। इस फार्मूले की मदद से आप तमाम आल्काइन मुरक्कबात के सालिमी जाबितों को आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और इन आल्काइन मुरक्कबात का जो पहला मेंबर है वो है इथाइन, जिसका सालिमी जाबिता है C2H2। और साखती जाबिता आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कार्बन जौहर के दरमियान में कितने बंधन हैं, 3 बंधन हैं, ट्रिपल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं कार्बन से। तो इस तरह से यानी आल्काइन मुरक्कबात ट्रिपल बॉन्ड या फिर तिहरे बंधन रखने वाले मुरक्कबात होते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर है प्रोपाइन, C3H4, जिसका साखती जाबिता भी यहाँ पे आप देख रहे हैं। किस तरह से कार्बन जौहर के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है और 1 कार्बन जौहर है। तो इन 3 कार्बन जौहरों से क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 जौहर जुड़े हुए हैं। एक और एग्जांपल ब्यूटाइन, C4H6 सालिमी जाबिता है इसका और इसकी साखत भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। 4 कार्बन के जौहर हैं और 6 हाइड्रोजन के जौहर हैं ना किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है कार्बन जौहर के दरमियान। तो यहाँ कार्बन के जौहर के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं आल्काइन मुरक्कबात में। तो आपको इखेरे, दोहरे और तिहरे बंधन के मुरक्कबात की शनाख्त करने के लिए जो लास्ट का जो वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ये यानी आल्केन में क्या आता है, ये यानी कि इखेरे बंधन रखने वाले मुरक्कबात कहलाते हैं। अगर ई आता है तो वो दोहरे बंधन रखने वाले मुरक्कबात होते हैं। अगर वाई आता है लास्ट में तो वो तिहरे बंधन रखने वाले मुरक्कबात होते हैं। और अब यहाँ नीचे आल्केन, आल्कीन और आल्काइन के जनरल फार्मूलाज जो दिए गए हैं यहाँ पर, आल्केन CnH2n+2, आल्कीन CnH2n, आल्काइन CnH2n-2, इन सभी को अच्छी तरह से आप याद कीजिए। और यहाँ पर इस टेबल में आल्काइन के जो बाकी मुरक्कबात हैं, यहाँ पर पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, नोनाइन, डेक्काइन, इनके सालिमी जाबितों को और साखती जाबितों को आप लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये थे सभी जंजीरी साखत रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात। तो अब शाखदार और छल्ले की साखत रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात को देखेंगे।
यहाँ पर सबसे पहले शाखदार साखत रखने वाले मुरक्कबात यानी कि ब्रांच्ड चेन रखने वाले जो मुरक्कबात हैं उनके बारे में जानेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन लिया गया है जिनका सालिमी ज़ाबिता क्या है, C4H10 है। दोनों का सालिमी ज़ाबिता C4H10 है, मगर साखत में दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनका साखती ज़ाबिता मुख्तलिफ है। ब्यूटेन जंजीरी साखत रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे शक्ल में, जबकि आइसोब्यूटेन शाखदार साखत रखा हुआ है। तो शक्ल में आप देख सकते हैं। तो ऐसे मुरक्कबात जिनका सालिमी ज़ाबिता एक सा हो और साखती ज़ाबिता मुख्तलिफ हो, तो ऐसे मुरक्कबात को क्या कहा जाता है, साखती आइसोमर। एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बहुत ही अच्छी ये मिसालें हैं। तो साखती आइसोमर यानी कि ऐसे मुरक्कबात जिनका सालिमी ज़ाबिता एक सा हो मगर साखती ज़ाबिता मुख्तलिफ हो, उन्हें क्या है, साखती आइसोमर्स कहा जाता। स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है पेंटेन और आइसोपेंटेन, जिनका सालिमी ज़ाबिता C5H10 है, मगर दोनों की साखत क्या यहाँ पर मुख्तलिफ है। पेंटेन जंजीरी साखत रखा हुआ है, एन पेंटेन भी कहा जाता है जंजीरी साखत रखने वाले मुरक्कबात को यहाँ पर। और एक यहाँ पर जो पेंटेन है वो है आइसोपेंटेन, जिसकी साखत शाखदार नज़र आ रही है, ब्रांच्ड नज़र आ रही है। तो ये क्या है, ये साखती आइसोमर कहलाते हैं। अब बंद या छल्ले की साखत रखने वाले जो मुरक्कबात होते हैं, रिंग की शक्ल में रखने वाले जो मुरक्कबात होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की साखत छल्ले की शक्ल में है, रिंग स्ट्रक्चर है, जिसका सालिमी ज़ाबिता क्या है, C6H12 है। तो यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन जो होता है उसका भी सालिमी ज़ाबिता C6H12 ही है, मगर साखत मुख्तलिफ है। एन हेक्सेन की शक्ल क्या है, चेन की शक्ल में है, जबकि साइक्लोहेक्सेन की शक्ल यहाँ पर क्या है, रिंग स्ट्रक्चर में है, दायरे की शक्ल में, बंद स्ट्रक्चर में है। तो ये थे बच्चों हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात, सहशुदा और गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात। ये साइक्लोहेक्सेन भी क्या है, ये सहशुदा हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात ही में उनको शामिल किया जाता है सहशुदा हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात में, क्योंकि यहाँ पर दोहरा और तिहरा बंधन नहीं होता है। अब देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आरोमा के माने हैं खुशबू के होते हैं, यानी कि ये खुशबू रखने वाले मुरक्कबात होते हैं, और एक या एक से ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर छल्ले की शक्ल रखने वाले क्या हैं, ये मुरक्कबात होते हैं। इनकी बहुत अच्छी मिसालें हैं बेंजीन और टॉल्यूइन। बेंजीन का सालिमी ज़ाबिता है C6H6 और साखती ज़ाबिते में यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के जो जौहर हैं उनके दरमियान में साइमल्टेनियसली इखेरा और दोहरा बंधन मौजूद है। सिंगल और डबल बॉन्ड से क्या है, कार्बन के जौहर जुड़े हुए हैं। 6 कार्बन के जौहर हैं और 6 हाइड्रोजन के जौहर हैं। इन शॉर्ट बेंजीन को क्या है, इस साखत से भी जाहिर किया जाता है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है टॉलिन, जिसका सालिमी ज़ाबिता है C6H5CH3 और साखती ज़ाबिता भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन शॉर्ट टॉलिन को क्या है, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये था बच्चों आज की आपकी ये क्लास, कार्बन के खुसूसियात और उसके मुरक्कबात। अगली क्लास में हम मज़ीद और इसके बारे में पढ़ेंगे। और अब होमवर्क के तौर पर आपको कुछ सवालात यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। पिछले स्लाइड्स में भी आपको यानी कि आल्केन, आल्कीन और आल्काइन मुरक्कबात को भी आपको लिखने के लिए कहा गया है, उनके साथ इन सवालात को भी हल कीजिए। पहला सवाल है कैटेनेशन से क्या मुराद है, और दूसरा सवाल ये रहा मीथेन का सालिमी ज़ाबिता और साखती ज़ाबिता लिखिए। तीसरा सवाल है सहशुदा और गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन में फ़र्क बताइए। चौथा सवाल है पेंटेन और पेंटाइन का साखती ज़ाबिता लिखिए।
और 5वां सवाल है C6H6 इस मुरक्कब का नाम और साख़ती ज़ाबिता बताइए। तो ये था बच्चों आज की क्लास। अगली क्लास में मज़ीद और हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।